नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे झारखंड की, जहां पांकी प्रखंड कार्यालय भवन में 20 सूत्री अध्यक्ष कार्यालय का हुआ शुभारंभ। और फिर देखेंगे कैसे पुलिस प्रशासन की बढ़ी सतर्कता। और अंत में बात करेंगे संभल की, जहां अवैध तरीके से चल रहे अस्पतालों में मची खलबली। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आज नगर शिकोहाबाद में स्थित आहूजा हॉस्पिटल में एक विशाल परामर्श केंद्र, जिसमें नगर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस शिविर में हड्डी एवं दुर्घटना दर्द को लेकर कूल्हे का दर्द, घुटना प्रत्यारोपण अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा प्रातःकाल 10 बजे से कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें परामर्श शुल्क मात्र 100 रुपए के साथ लगभग आज अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा 75 से 80 मरीजों को चेक करने के बाद दवा वितरित की गई। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। 195 रन ही बना सकी तो इस रोमांचक मुकाबले में अहिरौलिया ने 5 रनों से जीत हासिल की और अपना स्थान सेमीफाइनल में बना लिया। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन मथुरा में कड़ी सुरक्षा सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से क्षेत्रों में निगरानी की जा रही है। 6 दिसंबर को हिंदुवादी नेता और संगठनों जन्मभूमि और ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया गया था। पुलिस प्रशासन ने श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह के आसपास के क्षेत्रों को 2 सुपर जोन व 4 जोन और 8 इंस्पेक्टरों में बांटा है। सुरक्षा के मद्देनजर आगरा जोन के करीब 1260 जवानों को तैनात किया गया है। आज सुबह से श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह की तरफ से जाने वाले वाहनों को भी प्रतिबंधित किया गया और केवल इमरजेंसी वाहनों को ही निकलने की इजाज़त दी गई। जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद की सुरक्षा के लिए आगरा जोन की फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़ और आगरा से फोर्स मोर्चा संभाल रही है। 6 दिसंबर को हिंदुवादी संगठनों के ऐलान के बाद श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मस्जिद पर 4 एसपी, 12 सीओ, 45 एसएचओ, 145 एसआई, 450 कांस्टेबल, 12 महिला एसआई, 85 महिला कांस्टेबल, 2 टीआई, 6 टीएसआई, 60 ट्रैफिक पुलिसकर्मी, 2 कंपनी पीएसएस, टीयर गैस, दमकल, बम निरोधक दस्ता आदि लोग मौजूद रहे। 6 दिसंबर को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। सुपर जोन और सेक्टर्स में ड्यूटियां लगा के चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सिविल पुलिस, पीएसी तथा ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट है। साथ ही साथ हमारी इंटेलिजेंस की टीमें भी इसमें लगी हुई हैं। मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी भी साथ ही साथ इसमें लगी हुई है। जनपद में धारा 144 लगी हुई है। कोई भी ऐसा आयोजन नहीं होने दिया जाएगा जिसकी पूर्व से प्रशासनिक अनुमति नहीं है। जनपद की सुरक्षा व्यवस्था तथा कानूनी व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तत्पर और तैयार है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। गुन्नौर तहसील क्षेत्र में अवैध अस्पतालों पर नोडल अधिकारी मनमोहन शर्मा व नायब तहसीलदार चित्रपाल सिंह के जरिए ताबड़तोड़ कार्यवाही को लेकर अवैध तरीके से चल रहे अस्पतालों में खलबली मच गई है। ऐसा ही मामला गुन्नौर में स्थित अलीगढ़ चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर पर देखने को मिला, जहां नोडल अधिकारी व नायब तहसीलदार चित्रपाल सिंह ने पुलिस टीम के साथ अवैध चल रहे अस्पताल पर छापेमारी की। अस्पताल संचालक मौके से फरार हो गया। टीम ने अंदर घुसकर अस्पताल में देखरेख की तो अस्पताल में अंदर एक बच्चे का इलाज चल रहा था, जिसके बाद नोडल अधिकारी मनमोहन सिंह व चित्रपाल सिंह ने टीम के साथ अलीगढ़ चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर को सील कर दिया, जिसको लेकर नोडल अधिकारी मनमोहन सिंह ने बताया कि अलीगढ़ चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर को सील कर दिया गया है। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। आपको बता दें कि गुन्नौर तहसील में सैकड़ों की तादाद में अवैध तरीके से फर्जी अस्पताल चल रहे हैं। माना जा रहा है कि बिना मानकों के, बिना डिग्री किए हुए सैकड़ों की तादाद में जिम्मेदार लोगों से साठ गांठ कर अस्पताल चला रहे हैं। इन अस्पताल वालों पर कठोर कार्रवाई न होने के कारण इनकी हौसले बुलंद हो रहे हैं। 15-20 दिन पहले और फिर दोबारा सील हुआ, क्या है मामला? मुझे शिकायती पत्र मिला था कि ये जो अलीगढ़ क्लिनिक है उसमें बच्चों को रखा जा रहा था, एनआईसीयू संचालित हो रहा था। जी। इसी क्रम में आज आए थे, हमने देखा एक बच्चा रखा हुआ है यहाँ पे।
तो हमने NIC के रूम को सील कर दिया गया है। उनके पास चूँकि इन्होंने ये अपना BUMS का रजिस्ट्रेशन दिखा रहे थे, BUMS ही अपना ये OPD चला सकते हैं यूनानी पद्धति के द्वारा। OPD चलाने के मना नहीं है, तो OPD चला सकते हैं, मगर ये बच्चे किसी कीमत नहीं मिल सकते, इसलिए हमने सील कर दिया गया है। उस पर FIR दर्ज कराएंगे। नहीं, पहले भी सील हुआ तो कोई किस तरह की FIR होगी? FIR तो पहले भी हुई थी, तो और इसको खोल लिया गया, दोबारा जो सील थी उसको तोड़ दिया गया है और दोबारा इन्होंने अवैध काम किया है, इसमें मुकदमा 12 को मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। संबल से सी न्यूज संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। लखनऊ रेंज के नवागत आईजी ने अजगैन सदर कोतवाली का निरीक्षण किया। आगामी निकाय चुनाव को लेकर जानकारी हासिल की व दिए निर्देश। उन्नाव में आईजी रेंज लखनऊ एवं एक दिवसीय दौरे को लेकर सबसे पहले अजगैन थाना पहुंचे, जहां उन्हें सलामी दी गई। उसके बाद SP के साथ उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई के साथ कई मामलों पर लंबित पाए गए, जिस पर प्रभारी निरीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद सीधे सदर कोतवाली पहुंचे। कोतवाली परिसर आईजी को साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त मिली। आईजी ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही पुरानी विवेचनाओं के निस्तारण के भी निर्देश दिए। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी और लखनऊ रेंज के आईजी तरुण बाबा को ने सोमवार को जिले की पुलिसिंग व्यवस्था परखने के लिए वो कोतवाली पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने उन्हें सलामी दी। इस दौरान SP सिद्धार्थ शंकर मीना, एडिशनल SP शशि शेखर व आशुतोष कुमार मौजूद रहे। कि हम सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार जनता को बेहतर पुलिस व्यवस्था दे सकें, उसके लिए ऐसा माहौल क्रिएट कर सकें कि जनता निर्भीक होकर अपनी समस्या लेकर थाने पर आ सके और साथ ही साथ जो अपराधी हैं उनका मनोबल बिल्कुल ना बढ़ने पाए, उन पर प्रभावी कार्रवाई जारी रह सके। जो माफिया हैं वो चिन्हित हों, अगर कोई नए माफिया हैं तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जा सके। और साथ ही साथ इस भ्रमण के दौरान ये भी देखा गया है कि जो नगर निकाय चुनाव निकट भविष्य में होने वाले हैं, उसके लिए हमारी तैयारियां कैसी हैं। कोई अगर इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो चुनाव में विघटन पैदा कर सकते हैं, तो उनको समय रहते ही चिन्हित कर लिया जाए और उनके खिलाफ प्रभावी पुलिस कार्रवाई की जा सके। तो ये सब समीक्षा कर ली गई है और मुझे उम्मीद है कि हम नगर निकाय चुनाव को भी बेहतर ढंग से पीसफुल और फेयर तरीके से यहाँ पर करवाएंगे। सर, थानों का निरीक्षण किया है, क्या निकल के आया है, क्या कमियां पाई गई हैं? यहाँ पर जो महिला हेल्प डेस्क है, साइबर हेल्प डेस्क है और जो तकनीक का उपयोग किया जाता है, CCTNS पे डेटा अपलोड किया जाता है, जो पब्लिक आती है उनकी एंट्रीज की जाती है, उसमें मैंने देखा है कि किस प्रकार से अभिलेखों को मेंटेन किया जा रहा है। उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको बेहतर करने की आवश्यकता है, जिसके निर्देश दे दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि जब अगली बार यहाँ पर आते हैं तो वो कमियाँ भी पूरी करेंगे। सर, उन्नाव में कई कि हम सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार जनता को बेहतर पुलिस व्यवस्था दे सकें, उसके लिए ऐसा माहौल क्रिएट कर सकें कि जनता निर्भीक होकर अपनी समस्या लेकर थाने पर आ सके और साथ ही साथ जो अपराधी हैं उनका मनोबल बिल्कुल ना बढ़ने पाए, उन पर प्रभावी कार्रवाई जारी रह सके। जो माफिया हैं वो चिन्हित हों, अगर कोई नए माफिया हैं तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जा सके। और साथ ही साथ इस भ्रमण के दौरान ये भी देखा गया है कि जो नगर निकाय चुनाव निकट भविष्य में होने वाले हैं, उसके लिए हमारी तैयारियां कैसी हैं। कोई अगर इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो चुनाव में विघटन पैदा कर सकते हैं, तो उनको समय रहते ही चिन्हित कर लिया जाए और उनके खिलाफ प्रभावी पुलिस कार्रवाई की जा सके। तो ये सब समीक्षा कर ली गई है और मुझे उम्मीद है कि हम नगर निकाय चुनाव को भी बेहतर ढंग से पीसफुल और फेयर तरीके से यहाँ पर करवाएंगे। सर, थानों का निरीक्षण किया है, क्या निकल के आया है, क्या कमियां पाई गई हैं? यहाँ पर जो महिला हेल्प डेस्क है, साइबर हेल्प डेस्क है और जो तकनीक का उपयोग किया जाता है, CCTNS पे डेटा अपलोड किया जाता है, जो पब्लिक आती है उनकी एंट्रीज की जाती है, उसमें मैंने देखा है कि किस प्रकार से अभिलेखों को मेंटेन किया जा रहा है। उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको बेहतर करने की आवश्यकता है, जिसके निर्देश दे दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि जब अगली बार यहाँ पर आते हैं तो वो कमियाँ भी पूरी कर ली जाएंगी। सर, उन्नाव में कई उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। लखनऊ से कानपुर जाते समय सोमवार दोपहर नवागत आईजी तरुण गावा हाईवे की अजगैन कोतवाली पहुंच गए। हालांकि हाईवे से निकलने की सूचना पर पुलिस महकमा का इंतजार चुस्त दुरुस्त कर रखा था, लेकिन अजगैन के SI कक्ष को देख आईजी ने नाराजगी जताई। मुंशी कक्ष के सामने अपने बने SI कक्ष में रंग रोगन व
सफाई दुरुस्त न होने पर आईजी ने हिदायत दी। इसके अलावा कोतवाली के मुंशी कच्छ समेत CCTNS कच्छ मॉलखाना आदि के साथ ही महिला पुलिस कच्छ को लेकर संतुष्टि दिखाई। वहीं आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर आईजी ने वंचित व अन्य संगीन मामलों में जमानत पर बाहर चल रहे अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किए जाने के निर्देश दिए। वहीं कई मामलों में अपराध दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी न होने वाले अपराधियों को सलाखों में पीछे भेजने के साथ ही गैंगस्टर की कार्यवाही के निर्देश दिए। लगभग आधा घंटा रुकने के बाद आईजी कानपुर की ओर रवाना हो गए। इस दौरान SP एडिशनल CO समेत पुलिस के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्र की खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।